नमस्कार दोस्तों, मैं आपको वैष्णो देवी यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने किस प्रकार यात्रा करी और उसका जाने का तरीका क्या रहा मेरा। सुबह 5 बजकर 40 मिनट पर पानीपत रेलवे स्टेशन पर मालवा एक्सप्रेस पहुँचती है और वहाँ से चलने के बाद वो करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, लुधियाना, जालंधर होते हुए पठानकोट होते हुए वो जम्मू पहुँचती है शाम को 5 बजे के आसपास। वहाँ से 2 घंटे का टाइम लगता है उसको कटरा पहुँचने में। वो लगभग 7 सवा 7 बजे के आसपास वहाँ पे कटरा पहुँच जाती है। कटरा पहुँचने में आप वो 12 से 13 घंटे का समय लेती है और सबसे बेस्ट ट्रेन है वो भी। मतलब आप उससे पानीपत से आप वैष्णो देवी की यात्रा उस ट्रेन से कर सकते हो। इसके बाद आप जैसे ही आप कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हो, वहाँ पर आप सबसे पहले उतरें और गेट नंबर 1 की तरफ जाएं, जहाँ से एग्जिट पॉइंट बना हुआ है। सामने माता वैष्णो देवी का मंदिर दिखाई देता है वहीं से। और आप वहाँ पर जाकर आप अपना एक टोकन कार्ड बनवाएं, जिसमें आपकी पहचान होगी। जैसे मेरा नाम रवि है और वहाँ पर आपका पिन कोड पूछा जाएगा और आप वहाँ पे अपना पिन कोड बता दीजिए आपके शहर का, और वहाँ पे आपकी एक फ़ोटो होगी। वो फ़ोटो तुरंत मैक्सिमम आपका वहाँ पे 2 से 3 मिनट का वो काम है। और वो काम होने के बाद आपको कटरा रेलवे स्टेशन से एग्जिट हो जाना है। आप वहाँ से बाहर निकलोगे तो वहाँ पर ऑटो यूनियन बनी हुई है और ऑटो यूनियन से आपका यानी कि ऑटो यूनियन के पास आप जैसे पहुँचोगे वहाँ से आपको 210 रुपये किराया ऑटो यूनियन का फिक्स है। आप वहाँ से वो बाणगंगा तक लेके जाएंगे और बस स्टैंड तक भी वो 210 रुपये ही चार्ज करते हैं लगभग। किसी व्यक्ति को ऑटो यूनियन का किराया 210 रुपये ज़्यादा लगता है तो वो थोड़ा सा ऑटो यूनियन को बाईपास करके थोड़ा आगे चौराहे पर जाएगा, तो वहाँ पर उसको 100 रुपये में पर सवारी या 50 रुपये में पर सवारी, या आपको कोई ऑटो वाला यानी कि 150 रुपये में बाणगंगा तक या बस स्टैंड तक आपको छोड़ देगा। अब वैष्णो देवी पर जाने के लिए 2 रास्ते बना दिए गए। एक रास्ता बस स्टैंड से है जो कि अब सिंपल रास्ता है, जिसके ऊपर व्हीकल से भी आप जा सकते हो। वहाँ पे छोटे छोटे जो अपने छोटे मैजिक बने हुए हाथी जो बोलते हैं जिनको, छोटा हाथी, इस टाइप की गाड़ी वहाँ पे वैष्णो देवी के भवन तक जाती है और अर्धकुंवारी तक जाती है, तो आप उनसे भी ट्रैवल कर सकते हो। पैदल मार्ग जो है सबसे बेस्ट पैदल मार्ग है आपका बाणगंगा वाले रास्ते से आप जाइए और सीधा आप दोनों रास्ते सेम मिल जाते हैं। जो बस स्टैंड से जाता है और जो बाणगंगा रास्ता वो अर्धकुंवारी के आसपास आगे दोनों मिल जाते हैं। और आपको पहले जो रास्ता था सीधा हम पहले चलते थे बाणगंगा पे, हम स्नान करते थे। उसके बाद वहाँ पे गुलशन ढाबा आता था, वहाँ से भंडारा या लंगर खाने के बाद पब्लिक आगे चलती है। तो 2 रास्ते आ जाते हैं, एक सीढ़ियों का रास्ता है और एक रास्ता फ्लैट सड़क जो बनी हुई है, साफ़ सुथरी सड़क, जिसके ऊपर वहाँ की जो खच्चर, घोड़े जो और पालकी या छोटी बच्चों की ट्रैवलिंग गाड़ियाँ जो चलती हैं, आप उस रास्ते से आप अर्धकुंवारी तक और माता के भवन तक जाते हैं। आप जब आप सीढ़ियों से चलते हैं तो आपको स्टार्टिंग में थकावट महसूस हो जाएगी, तो आपका मन ये कहने लग जाएगा कि नहीं, हमें पैदल चलना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि आप सड़क के रास्ते से पैदल धीरे धीरे चलते रहिए और आप बैठे मत, तो आप आसानी से भवन तक अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हो 3 से 4 घंटे के अंदर। और अब मैं आपको जो खास बात बताना चाहता हूँ, पहले क्या था कि हम सीधे जाते थे अर्धकुंवारी के ऊपर, अर्धकुंवारी से फिर जो हमारी खड़ी चढ़ाई होती थी भवन के लिए, अब उस चढ़ाई को बाईपास कर दिया है। आप पहले अर्धकुंवारी जाइए, वहाँ पे अपना एक टोकन लीजिए कि हमें अर्धकुंवारी माता पे दर्शन करने हैं गुफा के अंदर के। तो अब वहाँ से आप टोकन लेके आप सीधे भवन की यात्रा नीचे से जो अभी नया रास्ता जो बनाया है उस रास्ते से आप ट्रैवल करें और अब वो आप सीधे भवन पे चले जाओगे। भवन में जाने के बाद आप दर्शन करें, अपना लॉकर के अंदर सामान रखें, स्नान करें। उसके बाद दर्शन करने के बाद आप दोबारा आइए, रेस्ट करें। चाय पानी पीने के बाद आप भैरव बाबा की यात्रा के लिए चलें। भैरव बाबा की यात्रा वहाँ से पूरी 2 किलोमीटर है और उसको धीरे धीरे आप कवर करने में पूरा मैक्सिमम 1 घंटा लगता है। सुबह के यानी कि 6 बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है, उसके बाद 11 बजे ओपन होता है
आप सुबह 6 बजे से पहले ही वहाँ पहुँचे, दर्शन करें, भैरव बाबा की जय बोलें और वहाँ पे फिर भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद वहाँ पे आराम करें। आराम करने के बाद वहाँ से आप नीचे की तरफ आप चलें। नीचे की तरफ आप चलोगे तो 3-3.5 किलोमीटर चलने के बाद एक सांझी छत का रास्ता आ जाता है। सांझी छत जिसको बोलते हैं कि वहाँ पर लोग विश्राम करने के लिए उन्होंने एक छत बना रखी है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगा रखी है जहाँ पे माता वैष्णो देवी के आप लाइव दर्शन कर सकते हो। वहाँ पे दर्शन कर सकते हो, आराम कर सकते हो। विश्राम करने के बाद आप वहाँ से एक प्रसाद मिलता है हलवे का, आप वो लीजिए। फिर वहाँ से आप 2.5 किलोमीटर आप नीचे अर्धकुंवारी के लिए चले। जब आप अर्धकुंवारी पे आ जाओगे तो जो आप अर्धकुंवारी से टोकन लेके गए थे तो तब तक आपका नंबर आया मिलेगा। नंबर आपका 11 बजे 10-10:30 बजे से शुरू हो जाता है ना। दिन में वो 80 से 90 ग्रुप निकालते हैं, जिन ग्रुप के अंदर 15 से 20, 30, 40, 50 लोग भी एक ग्रुप में हो सकते हैं। वहाँ पे आपका नंबर, ग्रुप नंबर लिखा होगा। आपके ग्रुप में जितने मेंबर होंगे उन सभी की एंट्री उस ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग आपकी हो जाएगी। अर्धकुंवारी के दर्शन करने के लिए मैक्सिमम आपको 2 से 3 घंटे का समय लगता है। 3 घंटे का समय करने के बाद 1 से 1.5 घंटा अर्धकुंवारी के ऊपर दर्शन करें। फिर आप नीचे उतरने के लिए आप प्लान करें तो मैक्सिमम आपको 2 घंटा उतरने का समय लगता है। समय उतरने के बाद आप बाणगंगा के ऊपर आपने जो आपने टोकन लिया था वहीं पे आपको वो कार्ड जमा करवाना होता है। आपकी लोकेशन वहीं तक, एग्जिट होने के बाद आपको दोबारा उस रास्ते से अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आप वहीं पे वो टोकन दे के आप बाहर आ जाइए। बाहर वही ऑटो मिलते हैं जिस ऑटो से आप वहाँ पे पहुँचे थे। उन ऑटो वालों का किराया वहाँ से फिक्स किया गया है 300 रुपये जाने के टाइम पे, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा लंबा पड़ता है, 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता पड़ जाता है ऑटो वालों के लिए। तो वो आपसे 300 कुछ रुपये चार्ज करते हैं। वहाँ से आप 3-4 सवारियाँ ऑटो के अंदर बैठ के 300 रुपये फेयर दें। आप बस स्टैंड भी आ सकते हो और कटरा रेलवे स्टेशन पे भी आ जाते हो। वहाँ से 7:55 पे फिर सुपर फास्ट क्रांति एक ट्रेन है, वो चलती है जो नई दिल्ली के लिए चलती है 7:55 शाम को। आप उस ट्रेन के अंदर आप बैठें और आराम से अपना रिटर्न पानीपत आ सकते हो। आपको यह जानकारी कैसी लगी? इसके अंदर कुछ मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ करना। मैं आपको एक दूसरी वीडियो फिर बनाऊंगा, उसके अंदर फिर आपको पूरी जानकारी फिर मैं देता हूं। आप अपने कमेंट मुझे भेजें और पूछें, मैं उनको भी सवालों के जवाब दूंगा।